कहीं खंबा है शाम के समय में, आपको पता नहीं खंबा है करके, तो आप उधर देख करके पता नहीं कौन खड़ा है इतना शांति से, कोई चोर होगा वहां, ऐसे कोई सांप खड़ा होगा, ऐसे नहीं होता। तो हमारा जो मन है वो उसके ऊपर में प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन करता है। तो तीन बातें हो गई अभी। पहले जाना, लेकिन अपूर्ण जाना, इसलिए मन ने प्रोजेक्शन किया। ये संपूर्ण विश्व इसी का विस्तार है। मैं हूं जाना, लेकिन मैं देह हूं, ये अपूर्ण ज्ञान है। फिर प्रोजेक्शन क्या है? अनलकी हूं। देखो, और आप खर्राटे में नींद में सो जाओ, उस समय अपूर्णता का ज्ञान गायब हो गया। ज्ञान है वहां भी, लेकिन मैं देह हूं, ये अपूर्णता का ज्ञान नहीं है, इसीलिए प्रोजेक्शन नहीं है। दुनिया कहाँ है? फिर क्या है? आनंद ही आनंद है। और आनंद की अभिव्यक्ति हमेशा आवाज में होती है। कोई भी चुप होके आनंद, तुमको क्या हो गया? खुश हो, ऐसे नहीं होता। और इसीलिए गहरी नींद में लोग खर्राटे मारते हैं। तो जो खर्राटे नहीं मारते वो दुखी है, जो खर्राटे मारते हैं वो मस्त है। देखो, यदि आप दिन को जगते समय खर्राटे मार सको तो जीवन मुक्त है। देखो महाराज, ये हमारे विचार नहीं, भगवान कृष्ण के विचार है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो अपने स्वरूप में जग गया है, ये दुनिया को लेकर के वो परेशान नहीं होता, खर्राटे मारता है। दुनिया गई बाहर में, हम मस्त है। कभी भी दुनिया को प्रसन्न करने का प्रयत्न मत करना, आज तक कोई नहीं कर पाए। इसीलिए ज्ञाना ज्ञान विलासोयम, फिर ज्ञाना ज्ञाने च पश्यति। तो ज्ञान और अज्ञान, अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान, इसी का ये संपूर्ण विस्तार है। जिसने ये समझ लिया है, तो कैसे समझना? ध्यान से सुनना। किसी भी वस्तु का ज्ञान हमको तब होता है जब उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे मन पर पड़ता है तब। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, ये नहीं कह सकता सुन रहे हैं, पता नहीं, देख तो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? आप मेरा जो प्रतिबिंब है आपके रेटिना पर पड़ा, उसको देख रहे हैं। देखो, मुझे नहीं देख रहे। अब इसको कैसे समझना? मैं बाहर बैठा हूं और ज्ञान आपको बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है? अंदर हो रहा है। तो आपका मन कहां है फिर? बाहर भी है, अंदर भी है। बाहर भी आकाश है, कमरे के अंदर भी आकाश है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये कमरा कहाँ है? आकाश में। इसी प्रकार से बाहर भी मन है, अंदर भी मन है। इसका अर्थ क्या हो गया? हम मन में है। और यदि हमने किसी वस्तु का दर्शन किया और दर्शन होने के पश्चात फिर हमारा मन उसके ऊपर में कल्पना शुरू कर देता है, तो वहां से संसार शुरू हो गया। देखो, बिल्कुल सरल बात है। यदि हम अपने मन को दर्पण के जैसा रखें, दर्पण कैसे होता है? सबको प्रतिबिंबित होने देता है, किसी को भी पकड़ के नहीं रखता और किसी का तिरस्कार भी नहीं करता। देखो, लेकिन ये कैसे संभव है? अब ये मत बताना आपको मालूम नहीं, आपको मालूम है। कितनी बार सुना, कोई इसका इंप्रेशन पड़ा ही नहीं, सुना और चला गया, क्योंकि उस समय हमारा मन दर्पण तुल्य है। आप बोलते रहो। देखो, इसीलिए कई लोग यही कहते हैं, स्वामी जी जब हम यहाँ सुनते हैं तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन जहां बाहर गए, चप्पल पहनी, सब गायब। तो क्या करें? चप्पल मत पहनो। देखो महाराज, ये सब अपने ही मन का विलास है।
तो करना क्या है, अपनी आदतों को सुधारना है। कौन सी आदत है? हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर स्थिति को लेकर के कोई ना कोई हमको अपना ओपिनियन देना है, कमेंट करनी है, इवेल्युएशन करना है, सजेशन देना है। किसी ने पूछा क्या, उसी में फंसे हैं। देखो संतो, और ये बात आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगी, अनुभूति से प्रकट होती है। हमको एक गुरु महाराज ने सिखाया। हमारे गुरु महाराज अनेक हैं, जो दरिद्री होती है उसका एक गुरु होता है, हमारे अनेक है।